नमस्कार मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा न्यूमरोलॉजी की, जिसको अंक शास्त्र भी कहा जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में अंकों का भी एक अलग महत्व होता है। कौन किस तिथि को जन्म लेता है, किस तारीख को जन्म लेता है, और उसके जीवन साथी किस तारीख के होते हैं, मित्र किस तारीख के बहुत अच्छे होते हैं, किन जन्म वालों से उनकी अच्छी दोस्ती होती है, किन से उनकी शत्रुता हो जाती है। इन सब चीज़ों पर या इन सब बातों के ऊपर अंकों का भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और उसी के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे अंक की। और आज बात कर रहा हूँ पहला अंक, अर्थात एक अंक, पहला नंबर। एक अंक जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य आपने देखा ही है, जगत को यदि रोशनी प्रदान करते हैं तो सूर्य प्रदान करते हैं। सतत संघर्षशील रहते हैं तो सूर्य रहते हैं। सुबह से शाम तक की जो यात्रा होती है, कठिन यात्रा होती है, तपते रहते हैं और दूसरे लोगों के लाभ पहुंचाते रहते हैं। जैसा इस ग्रह का प्रभाव है, वैसा ही एक नंबर वाले जातकों का भी प्रभाव होता है। वैसे तो एक नंबर के लिए हम बात करें तो 1 नंबर हुआ, 10 नंबर हुआ, 19 हुआ, 28 हुआ, ये सब एक नंबर के अंतर्गत आते हैं, परंतु अलग अलग इनका प्रभाव बढ़ता जाता है। एक अंक का अपना अलग प्रभाव होता है, 10 अंक का अपना अलग प्रभाव होता है, 19 का अपना अलग प्रभाव होता है और 28 का एक अपना अलग प्रभाव होता है, जिनकी आपसे मैं अभी चर्चा ही करूँगा। दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि इन नंबर्स के साथ कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, तो उनमें भी इनके ग्रहों का विपरीत प्रभाव या अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू होता है। जैसे मानकर चलें 19 नंबर, सामान्यतः 19, 9 और 1 10, और इसका पूर्णांक बन जाता है 1, तो एक अंक माना जाता है। लेकिन एक अंक सूर्य का अंक है, 9 अंक मंगल का अंक है, तो 19 की जो विशेषता है वो एक अंक वालों से बहुत ज़्यादा मेच नहीं खाएगी। 28 का अंक है, 28 में 8 और 2 10, 10 का बन जाता है 1, जबकि 2 का जो मूल प्रभाव होता है वह प्रभाव होता है चंद्रमा का, 8 का जो मूल प्रभाव होता है वह होता है शनि का। तो इनके जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, उन प्रवृत्तियों में कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस पैदा होता है या उन प्रवृत्तियों की अपनी एक विशेषता होती है, वह विशेषता भी इन अंकों के साथ जुड़ जाती है। तो उस प्रकार से जो एक का अंक है उसके बहुत सारे वेरिएशन आपके सामने होते हैं कि एक अंक वाला व्यक्ति कैसा होता है। सामान्यतः देखा जाए तो एक अंक वाला व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है, मेहनती होता है, राजा प्रकृति का होता है, दूसरे व्यक्तियों से वह काम कराना पसंद करता है, खुद उस काम को कर पाए या ना कर पाए। हालांकि खुद भी सतत संघर्षशील तो रहता है, क्योंकि जिस तरह से सूर्य दिन और रात तपता है, उस तरह से एक अंक वाला व्यक्ति भी सुबह से शाम तक मेहनत करता है। चूँकि राजा है तो जिस व्यक्ति को या जो व्यक्ति उसके साथ आ जाए, कोशिश करता है वह भी उसी लय में काम करता रहे जैसा वह खुद करता है। और यही कारण है कि उसके कई लोगों से संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि हर राशि का व्यक्ति दिन भर काम नहीं करना चाहता। दूसरे नंबर की राशि लो, 2 नंबर पे यदि लिया जाए तो वह चंद्र से प्रभावित होता है, थोड़ा सा स्वभाव से स्लो होता है, काम को बड़ी प्लानिंग के साथ करता है, धीमे धीमे काम करता है। 3 अंक वाले व्यक्ति को लिए जाए, काम करने में ठीक होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के मार्गदर्शन में वो काम तेज़ी से करना पसंद करता है, बड़े लोगों से सलाह लेना पसंद करता है। 4 अंक वाला व्यक्ति काम करने के लिए सोचता रहता है, काम प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो उनके साथ कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन इनके बैठते हैं, उसमें परेशानी का अनुभव इनको होता है। तो एक अंक वाला व्यक्ति खुद जितना मेहनती होता है, उतना ही दूसरे व्यक्ति को भी मेहनती बनाने के लिए वह प्रयास करता है। लेकिन उस प्रयास में उसकी अच्छे भले लोगों से दुश्मनी हो जाती है, या दूसरे लोग उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ उसे प्रयास करना चाहिए कि जितनी मेहनत आप स्वयं कर रहे हो, आपके अंदर प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा है, इसके लिए आप दिन भर लगे रहते हो, परंतु दूसरे व्यक्ति जिसको आप आदेश दे रहे हैं, हो सकता है उस कैटेगरी का ना हो, उसकी ऊर्जा उतनी अधिक ना हो कि वह दिन भर कार्य कर सके। तो उस तरह का सोच विचार आपको थोड़ा सा करना चाहिए, और ऐसे ही व्यक्ति को आदेशित करना चाहिए जो आपकी तरह ही एनर्जेटिक हो। कई बार एक अंक वाले व्यक्ति 9 अंक वाले व्यक्ति को आदेश देते हैं, जबकि 9 अंक वाला व्यक्ति ठान कर बैठा होता है मुझे करना है या नहीं करना है। तो उस तरह से साफ माना करेगा और आगे बढ़ जाएगा, और हो सकता है एक अंक वाले व्यक्ति को वह प्रभावित भी कर जाए, एक अंक वाले व्यक्ति को वह नुकसान भी पहुंचा जाए। तो उसमें उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
एक अंक वाले व्यक्ति की विशेषताएं बहुत होती हैं। मेहनती होने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के लिए सोचने वाला, दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने वाला भी होता है। एक अंक व्यक्ति चूँकि सूर्य हैं, सूर्य पिता का स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता का भक्त होता है, पिता के गुणगान करता रहता है और पिता की बताई हुई बातों पर वह चलता भी है। जैसे 2 अंक वाला व्यक्ति अपनी माता से प्रभावित होता है, 3 अंक वाला व्यक्ति अपने गुरुओं से प्रभावित होता है, 4 अंक वाला व्यक्ति अपने आप के अहंकार से प्रभावित होता है। उसी तरह से 1 अंक का लक्षण है कि वह अपने पिता से प्रभावित होता है, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करता है। कई बार ऐसा होता है 1 अंक वाले व्यक्ति को पिता का सुख बचपन से ही प्राप्त ना हो, तो ऐसा व्यक्ति विद्रोही भी हो जाता है। चूँकि पिता नहीं है तो प्रकृति को ही वह पिता मान लेता है, परिस्थितियों को ही वह पिता मान लेता है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करना शुरू करता है। यदि परिस्थिति उसको अच्छी मिली, बहुत अच्छी तरक्की करता है, और नहीं मिली, वहाँ कमज़ोर हो जाता है। तो 1 अंक वाले व्यक्ति के अंदर विशेष जो गुण होता है, किसी भी चीज़ को आकर्षित करने का उसके अंदर एक मात्रा होता है और किसी भी परिवेश में जाकर अपने आप को ढाल सकता है और किसी भी परिवेश को अपने अनुरूप भी ढाल सकता है। ये उसकी बड़ी विशेषताएं हैं। लेकिन कुछ परेशानी उसको इस समय आती हैं कि जब वह किसी कार्य को कर रहा हो, उस समय उसका विवाह हो जाए तो वहाँ एकदम कमज़ोर हो जाता है। कुछ वह पढ़ाई कर रहा हो, उस पढ़ाई में कुछ उसको सेटबैक लग जाए, उसमें वह परेशान हो जाता है। और कहीं पढ़ाई करते करते उसकी स्थिति बन जाए कि मुझे किस किस व्यक्ति से बदला लेना है, कौन कौन लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, उनके अनुरूप वह टारगेट फिक्स करके उस टारगेट को अचीव भी कर लेता है। तो ये इस राशि की बड़ी विशेषता है कि कुछ भी काम करना हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक बार इनके दिमाग में सेट हुआ तो उसके अनुरूप ही फिर ये निर्णय लेते हैं। मैं काम नहीं करूँगा तो एक स्थिति तक तो नहीं करेंगे, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति बनते हुए देखेंगे तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा ये कमज़ोर कर लेते हैं। जैसे 9 अंक वाला व्यक्ति, मैं काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, आप उसको नहीं करा सकते हैं। लेकिन 1 अंक वाला व्यक्ति, मैं काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा का मतलब ये नहीं टोटल उसने मना कर दिया, परिस्थिति देखेगा और अपने को उस काम के अनुरूप ढाल लेगा। तो विपरीत परिस्थिति में भी ये अपने आप को जब देखते हैं कि स्थिति बिगड़ रही है, अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं और अपनी मेहनत से उस परिस्थिति को बस में भी कर लेते हैं। तो आपकी ऐसी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं की उम्मीद पर आप यदि वैज्ञानिक होना चाहें, बहुत अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, अच्छे साहित्यकार होते हैं, अकाउंट्स में अच्छी तरक्की करते हैं। चूँकि राजा स्वभाव है, इसलिए जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपने राजसी ठाट बाट नहीं भूलेंगे। मेहनत करने में, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, मेहनत करने में नहीं चूकते हैं, खूब मेहनत करेंगे, अच्छे लाभ को कमाएंगे और अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। विपरीत तभी होता है जब इनकी संगति कहीं किसी कमज़ोर व्यक्ति से हो जाए। जिस 2 अंक के साथ ही बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन 9 अंक के साथ ही बड़े परेशान होते हैं। शनि का अंक 8 अंक आपको वैसे परेशानी देता है सूर्य शनि के कारण, लेकिन शनि का अंक आपके लिए मददगार बहुत होता है। 8 अंक वालों से पहले आपकी दुश्मनी होती है, फिर आपकी दोस्ती हो जाती है। तो उस तरह से यदि 1 अंक वाले व्यक्ति को देखा जाए तो तरक्की पाने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, उन प्रयासों में इन्हें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो जाती है, बशर्ते कि परिस्थितियाँ इनके लिए विपरीत हों। क्योंकि टारगेट जितना बड़ा होता है, तरक्की इनकी उतनी अच्छी होती है, और टारगेट जितना सॉफ्ट होता है उतने ही आलसी हो जाते हैं, दूसरे के भरोसे हो जाते हैं, दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। सावधानियों में 1 अंक वाले व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए कि उसे 9 अंक वाले व्यक्तियों से अधिक पंगा नहीं लेना चाहिए। 9 अंक वाला व्यक्ति मंगल प्रभावित होता है और बहुत अड़ियल होता है। यदि 9 अंक वाले व्यक्ति को 1 अंक वाले ने एक बार कंट्रोल कर लिया तो 9 अंक जैसा वफादार उसको नहीं मिलता है और उसकी तरक्की बहुत होती है। जिस प्रकार से एक घोड़े को कंट्रोल करने के बाद घुड़सवार उस पर हमेशा सवारी कर सकता है और घोड़ा उसके लिए वफादार हो जाता है, वैसे ही 9 अंक वाला व्यक्ति यदि एक बार 1 अंक के कंट्रोल में आ जाए तो 1 और 9 की जोड़ी कमाल करती है। 9 अंक वाले व्यक्तियों से सामान्यतः आपको संभल कर पहले चलना चाहिए, फिर उसकी कमजोरियों को भांपना चाहिए, फिर उसका अनुरूप निर्णय करना चाहिए, तब 9 अंक वाला आपके कंट्रोल में आता है। 2 अंक वाले व्यक्तियों से आपका बहुत अच्छा संबंध होता है तो उसमें लाभ मिल जाता है, लेकिन 2 अंक वाले व्यक्ति को अधिक दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा 2 अंक वाला भी आपको लंबा नुकसान पहुँचा सकता है। 3 अंक वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है,
आप उसे गुरु रूप में भी स्वीकार करते हैं और उसके अनुरूप आप आगे भी बढ़ते हैं। 4 अंक वाले व्यक्ति के साथ आप ठीक भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि 4 अंक वाला व्यक्ति समाधान अधिक देता है, बात अधिक करता है, सुनाना भी पसंद करता है, और ये तीनों गुण आपके अंदर नहीं है। समाधान पसंद नहीं है, ज़्यादा अधिक सुनना नहीं चाहते हैं और बहुत अधिक प्लानिंग में आप रहते नहीं हैं, इसलिए 4 अंक आपको बुरा लगता है। लेकिन 4 अंक के साथ आपकी दोस्ती हो तो आपकी योजनाएं बहुत अच्छी होंगी, अच्छे से फलीभूत होंगी, अच्छे से आपको लाभ मिलेंगे। इसलिए 1 अंक वाले व्यक्ति को संभल कर थोड़ी दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि राजस स्वभाव है और राजसी स्वभाव में नुकसान अधिक होता है, लाभ कम होता है। इसलिए कई बार आप बहुत गहरी परेशानी में फंस जाते हैं। 1 अंक वाले व्यक्ति को उपाय करना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी और भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, और जो परिस्थिति सामने दिखाई दे उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद आपको बढ़ना चाहिए। आपने जो पहले प्लान किया उसके अनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए। तात्कालिक स्थिति देखें, उसके अनुरूप प्लान बनाएं, उस पर कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको नुकसान होता है। किसी व्यक्ति के मामले में कोई धारणा बना ली, वहाँ आपको नुकसान होता है। तो वहाँ आपको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि आप वर्तमान परिस्थिति को कैसे जीतें, कैसे उसका सामना करें, कैसे उससे फ़ायदा उठाएं, कैसे लोगों से फ़ायदा उठाएं। इस तरह से आप छोटी सी प्लानिंग तात्कालिक करेंगे, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, परिस्थिति भी बेहतर होती है, तनाव भी आपको कम रहता है। मित्रों, ये एक छोटा सा वीडियो था 1 अंक के बारे में जो मैंने आपको बतलाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।